झारखंड में विधानसभा चुनाव अब समाप्ति की ओर है। 43 सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 20 नवंबर को दूसरे चरण में बाकी 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की मौजूदा गठबंधन सरकार जहां सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना सहित अपनी अन्य उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी हेमंत सरकार को पिछले 5 साल में नाकाम बताने की कोशिशों में लगी है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से जोड़ते हुए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुए इस नारे ने झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। विपक्ष जहां इस नारे को सांप्रदायिक बताकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे समाज में एकजुटता का ईमानदार संदेश बता रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा किसी आतंकी का हो सकता है। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी कहती है कि इस नारे के पीछे उनका संदेश केवल और केवल बाहरी ताकतों के खिलाफ हमारे समाज को संगठित करने का प्रयास है। बीजेपी इसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ का उदाहरण देती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के आयोजन से करीब 6 माह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। बीजेपी कहती है कि संथाल परगना के सभी 6 जिलों सहित झारखंड के अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकारी संरक्षण में बसाया गया है। उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड सहित कई दस्तावेज बनाए गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण की रिपोर्ट बताती है कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा जिले के कई इलाके में अप्रत्याशित ढंग से समुदाय विशेष के मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। बीजेपी का तर्क है कि यदि मतदाता की संख्या बढ़ी है तो उनकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन नए मतदाता 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ज्यादा हैं। इससे बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को बल मिलता है। बीजेपी का तर्क है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने स्थानीय आदिवासी युवतियों से शादी करके स्थानीय निकायों पर कब्जा किया है। अपनी आदिवासी पत्नियों को रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़वाकर वे राजनीतिक ताकत हासिल कर बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने आदिवासी जमीनों पर कब्जा किया, रोजगार से लेकर सियासत तक में प्रभावशाली बन बैठे हैं। बीजेपी कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से न केवल स्थानीय हिंदू आबादी बल्कि आदिवासी समाज का अस्तित्व भी खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी के राज्य और केंद्र स्तरीय के नेता भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं और कहते हैं कि उनका बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी इसी संदर्भ में है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ से हिंदू और सरना आदिवासी दोनों की ही आबादी, संस्कृति और अस्तित्व संकट में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारा का चुनाव में असर हो रहा है या नहीं। बीजेपी इस नारे के जरिए जो साधना चाहती है वह सध रहा है या नहीं। दरअसल अस्पष्ट रूप से ही सही, लेकिन कई कानूनी संस्थाएं और सियासी जानकार भी यह मानते हैं कि संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलाव तो हुआ है। समुदाय विशेष की आबादी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है। पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, मधुपुर, महागामा और जामताड़ा सहित कई अन्य विधानसभा सीटों पर डेमोग्राफी में यह बदलाव चुनाव में हार या जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। जाहिर है कि यह बीजेपी के खिलाफ ही जाता है। दरअसल समुदाय विशेष परंपरागत रूप से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर है। हिंदू आबादी वोट करते समय जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर भी मतदान करती है। आप कई सीटों पर देखेंगे कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने जातीय समीकरण के आधार पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि गैर मुस्लिम आबादी जातीय आधार पर नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मसलों को देखते हुए एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करे। साथ ही बीजेपी का प्रयास है कि आदिवासियों की भी एक बड़ी आबादी उनके साथ जुड़े। कई सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी के नारे का असर भी हुआ है। संथाल परगना सहित अन्य प्रमंडलों में भी आदिवासी समाज को बांग्लादेशी घुसपैठ और संसाधनों पर कब्जे वाली बीजेपी की बात प्रभावित कर रही है। गैर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भी, खास तौर पर शहरी आबादी, परंपरागत तौर पर कमल निशान पर बटन दबाता है। इसके अलावा यदि अन्य जातियां भी बीजेपी की बात से प्रभावित होती हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। लेकिन 20 नवंबर को वोटिंग में आखिरी फैसला मतदाताओं को ही करना है। उन्हें कौन सा नारा पसंद है, कौन सी योजना पसंद है, कौन सा प्रत्याशी पसंद है, यह केवल जनता ही जानती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।